नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कोबल्को का स्टार्टिंग इश्यू का सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करेगा मैंने। हम्म, देखो अभी की ऑन करेगा, ये डैशबोर्ड में पावर नहीं है। ओके, पावर नहीं रहेगा, ये एक सिम्टम है। फिर ये मशीन स्टार्टिंग इश्यू है। ओके, अभी ये डायग्राम से मैं आप हमारे को क्लियरली पता चल रहा है। ये बैटरी से, देखो ये बैटरी से ये बैटरी रिले है। ओके, ये बैटरी रिले। ओके, ये बैटरी रिले से देखो, ये बैटरी का पावर आ रहा है इधर, इधर से आ रहा है। ऐसा देखो, ऐसा ये 52 में जा रहा है। ओके, ये 52 में जा रहा है। इधर क्लियरली E1 टू फ्यूज़ एंड रिले बॉक्स 10 to 15 फ्यूज़। ओके, सबसे पहले ये ऐसा वो डैशबोर्ड में पावर नहीं आए तो सबसे पहले आप अपने फ्यूज़, सारा फ्यूज़ चेक करना चाहिए। ये भी फ्यूज़ सारा चेक करना चाहिए मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रेंज में रख के फ्यूज़ सपोज ये फ्यूज़ है, ये मल्टीमीटर को इधर इधर रख के, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के फिर ये चेक करना चाहिए। कंटिन्यूटी का सिंबल ऐसा रहता है। ये सारा फ्यूज़ चेक किया, सारा फ्यूज़ बीप साउंड आएगा, फिर ये सारा फ्यूज़ सही है। क्योंकि आपको ये क्लैरिटी मिलता है चेकिंग करने के टाइम, आपको बीच में रुकना नहीं पड़ता है। क्योंकि शायद ये फ्यूज़ प्रॉब्लम है, इसलिए सप्लाई नहीं आ रहे डैशबोर्ड को, ऐसा होता है। आप मल्टीमीटर में रख के कंटिन्यूटी रख के सीधा ये फ्यूजेस सारा चेक किया, ये सारा फ्यूजेस सही है। ओके, अभी एज पर द डायग्राम जाना पड़ेगा। ओके, और ये किधर किधर सप्लाई आता है। और एक बात है, ये फ्यूज़ है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये कैसा प्रोटेक्शन करता है, ये फ्यूज़ ये लोड को ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड मतलब ये 5 एम्प का फ्यूज़ है। ओके, अभी हमारा लोड 10 एम्प्स करंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम से ये 10 एम्प्स करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये 5 एम्प्स तक ये रुकेगा। 5 एम्प्स होने के बाद ये ओपन सर्किट होएगा, क्योंकि इसका रेंज इतना है। ये हीट होके, ये मेल्ट होके ओपन होएगा ये ओवरलोड से। और ओवरलोड से ज़्यादा करंट फ्लो होने के टाइम ये फ्यूज़ मेल्ट होता है। और एक बात भी है, अभी ये फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट से भी ये फ्यूज़ ओपन होता है। सपोज ये वायर है, ये बॉडी शॉर्ट हो गए, बीच में लोड नहीं है, ये ज़्यादा करंट फ्लो करना लगेगा 5 एम्प से ज़्यादा, फिर ये हीट से वजह से ये फ्यूज़ ओपन होता है। ये फ्यूज़ ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से आपका सिस्टम को बचाएगा। ओके, अभी अब देखो, ये बैटरी का पावर सप्लाई आ रहा है, इधर से जा रहा है। ये फ्यूज़ एंड रिले बॉक्स। ओके, फ्यूज़ एंड रिले बॉक्स में जा रहा है। बैक में ये नंबर वायर 52 है। ओके, ये देखो, ये 52 वायर उधर वो स्टार्टर रिले से आ रहे। ओके, 30 टर्मिनल से, मतलब ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है। ओके, फिर ये बैटरी से कनेक्ट है, ये बैटरी से कनेक्ट है। ये देखो, ये 5 एम्प्स फ्यूज़।
ये स्टार्टिंग स्विच है ना, ये स्टार्टिंग स्विच है ना। अभी देखो ये उधर से बैटरी रिले से डायरेक्ट आ रहा है। ये 20 एम्प्स फ्यूज़, मैं इसलिए पहले बोला था ये फ्यूजेस सारा पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी आ गए सारा फ्यूजेस सही है, ये फ्यूज़ को चेक करना ज़रूरत नहीं है। अभी देखो अभी ये डायरेक्टली जा रहा था स्टार्टिंग स्विच। ओके, अभी ये स्टार्टिंग स्विच को जा रहा था। अभी ये स्टार्टिंग स्विच का मैं दिखाएगा, स्टार्टिंग स्विच को जा ये स्टार्टिंग स्विच है। ओके, वो फ्यूज़ थे, फ्यूज़ 20 एम्प्स फ्यूज़ से आ रहे। ओके, फिर उससे आके ये स्टार्टिंग स्विच में गया, इधर तक मालूम है। फिर आप की ऑन करेगा, ये तो सारा आदमी को मालूम, की ऑन करेगा। फर्दर ये अभी बैटरी रिले कैसा ऑपरेट होता है अभी पता चलना चाहिए। ये देखो ये बैटरी रिले, ये डायरेक्ट सप्लाई है, डायरेक्ट सप्लाई है। ये जा रहे फ्यूज़ बॉक्स को, फ्यूज़ बॉक्स से आ रहे स्टार्टिंग स्विच को। ओके, अभी देखो ये कंट्रोल सर्किट है। ये कंट्रोल सर्किट में ऑलरेडी ग्राउंड दिया हुआ है। ओके, ये ग्राउंड दिया है। ये रिले ऑपरेट करने के लिए हमारा को पावर चाहिए। ओके, ये पावर आ रहा है इधर, ये दोनों में कोई भी पावर आएगा ये रिले ऑपरेट होएगा। ये रिले फिर ये स्विच ऑन होएगा, फिर ये पूरा सप्लाई कंप्यूटर्स को जाता है, मॉनिटर को जाता है, सारा अदर फ्यूजेस को जाता है। ये सिस्टम ऐसा होता है। ये बिना बैटरी रिले का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिस्टम कंप्यूटर्स को सप्लाई इधर से आ रहे। ओके, अभी होगा, अभी इसको सप्लाई आना चाहिए। ये सप्लाई किधर से आ रहे, अभी हम लोग इसको ट्रेस करना चाहिए। अभी इसमें ये दो रिले मेन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाता है ये रिले सप्लाई कैसा आता है। देखो अभी ऑटो आइडियल रिले 1, ओके, ऑटो आइडियल रिले 2, ये 2 रिले बैटरी रिले का कनेक्टेड। ओके, अभी देखो ये स्टार्टिंग स्विच सप्लाई आया ना, स्टार्टिंग स्विच से ऑन किया आपने, स्विच ऑन पोजीशन में, स्टार्टिंग स्विच ऑन पोजीशन, स्टार्टिंग स्विच में ऑन पोजीशन है। देखो सप्लाई ऐसा आ रहा है, इधर ये डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस है, सप्लाई ऐसा आ रहा है। ओके, अभी देखो ये कंट्रोलर को जा रहा है, ये सप्लाई है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। की ऑन में कंट्रोलर को डाले। ओके, ये भी कंट्रोलर को जा रहा है, ये भी इंजन कंट्रोलर को जा रहा है। ओके, अभी ये की ऑन है। ओके, हम लोग फर्दर पूरा डिटेल्स में नहीं जाएगा फिर, क्योंकि सर्किट पूरा कंफ्यूज होएगा। की ऑन है, डायोड फॉरवर्ड बायस है, ऐसा इधर से आएगा। मैं ये लाइन रेड में ड्रॉ कर रहे। ओके, ये बैटरी रिले को जा रहे की ऑन में। ओके, ये बैटरी रिले को जा रहे। सारे ओके, 59 टर्मिनल बैटरी रिले को जा रहे, ये ध्यान में देखना। ओके, अभी मैं रिले के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। रिले क्या है, ये रिले इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ओके, उसमें कॉइल रहता है,
ओके। उसमें एक्चुअली ये डिज़ाइन किया 5 टर्मिनल, ये 5 टर्मिनल रिले। ओके, नंबर है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल। ओके, अभी ये रिले, ओके, इसमें ये 30 है ना, ये 30 को हमेशा पावर रहता है। ओके, ये 30 टर्मिनल को हमेशा पावर रहता है। अभी ये कोबेल को कैसा डिज़ाइन किया है, ये स्टार्टिंग स्विच से आ रहे, स्टार्टिंग स्विच ऑन करेगा, स्टार्टिंग स्विच से आ रहे। ओके, 87 87 डैश है। ओके, 87 डैश है, ये 87 रिले, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इसको सप्लाई देगा, ये इसमें मैग्नेट होके ये रिले ऑफ ऑन होता है। ओके, ये रिले का पर्पस क्या है, ये रिले क्या, ये रिले इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इसको ये लोअर एम्पियर सर्किट से, ये सर्किट है ना, ये सर्किट कम से कम 200 मिली एम्प्स, 200 मिली एम्प से ये ऑपरेट होता है। और ये कितना एम्प का लोड में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, 15 एम्प्स। स्टार्टर मोटर का 25 एम्प्स, ये क्योंकि ये लोअर एम्पियर सर्किट से मैं का हायर एम्पियर सर्किट को ऑपरेट कर रहे, स्विच ऑफ कर रहे, स्विच ऑन कर रहे, क्योंकि ये इफेक्टिव हो जाएगा। ये रिले इसलिए यूज़ होता है सिस्टम में। ओके, फिर अभी मैं डायग्राम में जाता है, फिर दोबारा अभी देखो, ये आइडियल कंट्रोल रिले 1, आइडियल कंट्रोल रिले 2, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है ये बैटरी रिले को सप्लाई जाने के लिए। ओके, फर्स्ट एक की ऑन में, ओके, आपका इग्निशन की ऑन है, सप्लाई आ रहा है। ओके, ये डायोड थ्रू जा रहे। ओके, ये 30 टर्मिनल है रिले का, ये 87 डैश है। ओके, ये 87 है। फिर अब ये क्या, ऑलरेडी ये रिले, ये देखो, ये ग्राउंड है रिले का, आइडियल कंट्रोल रिले 1 का ये ग्राउंड है। ये देखो, ये है ना, ये वाला वायर, इसको सप्लाई नहीं है, ये रिले एनर्जाइज नहीं है, ये 5 पिन रिले है, 30 87 नॉर्मली कनेक्टेड है। ओके, इधर से स्टार्टिंग स्विच से सप्लाई आ रहा है, फिर ऐसा 87 से ये बैटरी रिले को आ रहे, ये सर्किट 1 है। ओके, ये बैटरी रिले एनर्जाइज होएगा, फिर उस टाइम आपको ये देखो, ये 59 है। ओके, उस टाइम आपको बैटरी रिले एनर्जाइज होने के बाद बैटरी रिले एनर्जाइज होने के बाद देखो, ये उधर से आ रहे सप्लाई, इधर तक सप्लाई आएगा, बैटरी रिले एनर्जाइज होएगा, एनर्जाइज वो बैटरी रिले काम करना शुरू करेगा। उस टाइम आपने टेस्ट लाइट से चेक करेगा, इधर एक टर्मिनल में ये बॉडी ग्राउंड को कनेक्ट है, ये टेस्ट लाइट जलना चाहिए। ओके, ये पहले वाला सर्किट है। ओके, फिर ये एनर्जाइज होने के बाद ये दोनों शॉर्ट होएगा, शॉर्ट होने के बाद देखो, ये सप्लाई इधर निकलेगा, बैटरी का सप्लाई इधर निकलेगा, ये दोनों में सप्लाई निकलेगा। ओके, ये 51 52, अभी हम लोग ये 51 चेक करेगा।
अभी देखो उधर से 51 में सप्लाई आया, ये 51 से देखो अभी ऐसा गया ये, ओके। ये रिले आइडियल कंट्रोल रिले 2 में आया था, ओके। आइडियल कंट्रोल रिले ये रिले है ना, ये रिले दोनों में इधर पावर आया था, ये दोनों जॉइंट है, ये लेना, ये पावर आया था, फिर इधर ये इसको कंट्रोलर उस टाइम ग्राउंड करेगा, ये कंट्रोलर ग्राउंड करेगा, ये 87 डैश से 87 को आएगा, फिर ये शॉर्ट होएगा, ऐसा सप्लाई आएगा, देखो ये सप्लाई आएगा, ये देखो 700, ये बैटरी रिले 700 वायर कोड है, ओके। फिर उधर से ऑलरेडी इसका पास पहले हम लोग डिस्कस किया ग्राउंड है, अभी ये रिले भी एनर्जाइज हुआ, ये एनर्जाइज हुआ, ये नॉर्मली 87 डैश से ये 87 को कनेक्ट होएगा, ओके। 87 को कनेक्ट होएगा, फिर 87 को कनेक्ट होएगा, ये देखो ये इधर आके 87 को कनेक्ट हुआ, ऐसा आके ये फिर जा रहे बैटरी रिले में। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, पहले इनिशियली ये बैटरी रिले एनर्जाइज होएगा की ऑन में, फिर वो सप्लाई इधर आएगा, ओके। ये सप्लाई आएगा, ये रिले चालू होएगा, कंट्रोलर उसको ग्राउंड करेगा, ये चालू हो जाएगा, फिर ये चालू होने के बाद ये फिर ये बैटरी रिले को जा रहे, ओके। फिर इसका मतलब क्या है, अभी की ऑन है, मशीन स्टार्ट है, एवरीथिंग ओके है, आपको इधर भी आप टेस्ट लाइट चेक करेगा, आपको दोनों साइड सप्लाई आना चाहिए, फिर आपका सिस्टम सही है, फिर आपका सिस्टम में मॉनिटर में पावर आते हैं, मशीन स्टार्ट होता है, सारा सही होता है। आपको मालूम है ये दोनों सप्लाई है, तो इधर से भी सप्लाई आ रहे, इधर से भी सप्लाई आ रहे, देखो ये दो डायोड से, ओके। इधर से सप्लाई आया तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, ये भी एक डायोड है, इसमें ये कुछ ये सर्क्यूट है, ये फॉरवर्ड बायस है तो ये सप्लाई को अलाउ करते हैं, ये भी फॉरवर्ड बायस है तो भी सप्लाई को अलाउ करते हैं, ये सिस्टम ऐसा काम करते हैं। ये आज कोबेल्को का ये स्टार्टिंग सर्क्यूट है, ओके। फिर